ये एक कदीम और शानदार सल्तनत की कहानी है जहाँ हर तरफ खुशहाली थी, बड़े बड़े महलात, खूबसूरत बागात और अजीम उश्शान बाजार। मगर इस सल्तनत में एक बहुत बड़ा जुल्म भी था। यहाँ के लोग बुतों की परस्तिश करते थे और हर शख्स को मजबूर किया जाता था कि वो उन झूठे माबूदों के सामने सजदा करे। जो शख्स इनकार करता उसे संगीन सजाएं दी जाती, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाता। इस सल्तनत का हुक्मरान दकियानुस एक जालिम और जाबिर बादशाह था। वो खुद भी बुतों की परस्तिश करता था और अपनी रियाया पर भी ज़बरदस्ती करता कि वो उसी मजहब को अपनाए। जो इनकार करता उसे अज़ियतें दी जाती या कत्ल कर दिया जाता। ऐसे में चंद नौजवानों ने इस झूठे दीन से बगावत करने का फैसला किया। वो नेक दिल और दानिशमंद थे और उनके दिल में अल्लाह की वहदानियत की रोशनी चमक रही थी। इन्होंने कभी नहीं माना कि ये बेजान बुत खुदा हो सकता है। वो दिन रात गौर व फिक्र करते और अपने दिल की आवाज़ सुनते रहे, यहाँ तक कि इन्हें यकीन हो गया कि सिर्फ एक ही सच्चा माबूद है, अल्लाह। एक दिन उनमें से एक नौजवान ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब कुछ गलत है। हम झूठे माबूदों को सजदा क्यों करें जब हमारा सच्चा खुदा सिर्फ एक है। दूसरे दोस्तों ने भी इस बात पर इत्तिफाक किया, मगर वो जानते थे कि अगर बादशाह को उनके ईमान का इल्म हो गया तो वो इन्हें संगीन सजा देगा। मगर फिर भी इन्होंने फैसला किया कि वो सच्चाई पर कायम रहेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जल्द ही उनके ईमान की खबर बादशाह दकियानुस तक पहुंच गई। इसने हुक्म दिया कि इन नौजवानों को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो बादशाह के सामने पेश हुए तो उसने गुस्से में उनसे पूछा, क्या ये सच है कि तुमने हमारे माबूदों का इनकार कर दिया है। इन्होंने निडर होकर जवाब दिया, हम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो ज़मीन और आसमानों का खालिक है। हम हरगिज़ झूठे खुदाओं को नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उसने इन्हें धमकी दी कि अगर वो अपने अकीदे से बाज ना आए तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर नौजवानों ने कहा, हम तुम्हारे जुल्म से नहीं डरते। हमारा ईमान हमें सिखाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वही हमें बचाएगा। बादशाह ने इन्हें कुछ वक्त दिया कि वो अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी करें, मगर वो नौजवान जानते थे कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यहीं से फरार हो जाना। रात के अंधेरे में वो सब खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ चल पड़े। वो थके हुए, भूखे और पेशान थे, मगर उनका ईमान मजबूत था। आखिरकार वो एक पहाड़ के दामन में पहुँचे जहाँ इन्हें एक गार नजर आई। ये जगह हमारे लिए महफूज हो सकती है, एक नौजवान ने कहा। वो सब गार में दाखिल हो गए और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, हमें अपने फजल से नवाज और हमारी रहनुमाई फरमा। यहाँ पर एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वो सब सो गए। ये आम नींद नहीं थी बल्कि एक मुजिज़ा था। 2 दिन, महीने और साल गुजरते रहे, मगर उन पर वक्त का कोई असर न हुआ। 309 साल गुजर चुके थे, मगर वो सब उसी हालत में थे जैसे वो सोए थे। जब अल्लाह के हुक्म से वो बेदार हुए तो इन्हें लगा कि वो बस कुछ ही घंटे सोए थे। हमें बहुत भूख लग रही है, एक ने कहा। इन्होंने फैसला किया कि इनमें से एक शख्स शहर जाए और कुछ खाने के लिए खरीदारी करे, मगर उसे बहुत मुहतात रहना था ताकि कोई उसे पहचान ना ले। जब वो नौजवान शहर पहुंचा तो उसे हर चीज़ अजीब लगी। लोग, लिबास, इमारतें, सब कुछ बदल चुका था। जब उसने खाने के लिए अपना सिक्का निकाला तो दुकानदार हैरत से बोला, ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। तुम कौन हो? तब मालूम हुआ कि वो 300 साल बाद जागा हैं और इस दौरान सल्तनत भी तब्दील हो चुकी थी। जब शहर के लोग और नया बादशाह उनसे मिलने के लिए गार की तरफ गए तो वो सब अल्लाह के इस मोजिज़े को देखकर हैरान रह गए। जब अस्हाबे कहफ ने ये सब देखा तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो इन्हें दोबारा अपनी रहमत में ले ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और वो सब दोबारा हमेशा के लिए सो गए। अस्हाबे कहफ के साथ उनका वफादार कुत्ता भी था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुत्ता जन्नत में जाएगा क्योंकि इसने नेक लोगों का साथ दिया और उनकी हिफाजत की। अस्हाबे कहफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच्चाई और ईमान पर कायम रहें तो अल्लाह हमें हर हाल में बचा लेता है। ये कहानी ईमान, हिम्मत और कुर्बानी का सबक देती है कि जब कोई हक पर होता है तो अल्लाह इसकी मदद ज़रूर करता है।